हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज के नए सेशन में आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आपकी क्लास शुरू कराई जा रही है। आज के लिए हम जो शुरू कर रहे हैं वो हाई स्कूल की साइंस है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है साइंस का यानी केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आपकी कोई भी अगर समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएं, इससे उसके ऊपर मैं अच्छे से और अच्छी तरीके से काम कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ परिभाषा दे रखी है, इसमें परिभाषा लिखी है मैंने, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो या दो से अधिक रसायन मिलकर, मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक रसायन होंगे मिलकर कोई नया रसायन बनाए। मतलब जो हम अभिक्रिया कराते हैं, जो अभिक्रिया में पहले हम कुछ पदार्थ लेते हैं, उनको मिला करके जो एरो के बाद जो हमें एक नया हमें पदार्थ मिलता है, ठीक है, नया रसायन बनाए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वही बात हो गई, हम ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि देखिए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर हाइड्रोजन लिया हुआ है, ठीक है, राइट। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारा एरो मैंने जो खींच रखा है, इसके बाद हमारा पदार्थ बनेगा इन दोनों को मिला करके जो भी बनता है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, इसकी जगह पर आपके लिए और भी कोई अन्य पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर इसको आप समझेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के बनता है हमारा जल। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2। ठीक है, और इसके बाद जो बना, तो देखिए पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर वही चीज हो गई, दो या दो से अधिक रसायन, यानी कि हमारे पास दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर कोई नया रसायन बनाए। देखो यहाँ पर क्या बना, जल बना, H2 बना, एक नया रसायन बना, यानी कि एक नई चीज बनी यहाँ पर। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया हुई है वही क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें हमें दो चीजें देखनी होती हैं। देखिए, जिन चीजों से अभिक्रिया हो रही है, यानी कि जिन चीजों से जो पदार्थ बन रहा है, जिन चीजों से मिलकर के जो पदार्थ बन रहा है, उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो जिनसे मिलकर के बन चुका है, वो होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो एक अभिकारक हैं, और जो हमारा जल बना है वो एक उत्पाद है। तो हम कह सकते हैं एक अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक वही जिनसे मिलकर के अभिक्रिया हो रही है वो तो अभिकारक, और जो मिलकर के जो बनाता है एक नया रसायन जो बनाता है वो उत्पाद में होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आगे आपको कोई समझने में समस्या आ रही हो फ्रेंड्स, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे मैं इस पर और अच्छी तरीके से आपका निष्कर्षण कर सकूं। चलिए आगे शुरू करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट भी हुआ है कि अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब एक अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर अभिक्रिया में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं, तो उसके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हेडिंग है आपकी अभिक्रियाओं के लक्षण, अभिक्रियाओं के लक्षण। ठीक है, यहाँ पर पहला अगर लक्षण देगा, जब हम कोई रिएक्शन या कोई अभिक्रिया जब करा रहे होंगे तो यहाँ पर आपकी देखो गैस भी निकल सकती है। नंबर सेकंड की बात करें तो अवक्षेप का बनना, यानी कि एक प्रकार से बुलबुले, जो बुलबुले से बनते हैं, अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन होना, पहले अगर अभिक्रिया को जब कर रहे हैं अभिकारक में कुछ और हो, और जब हमारा उत्पाद में कुछ परिवर्तन हो जाए, यानी रंग में कुछ परिवर्तन हो जाए। ठीक है, और चौथा है हमारा ताप में परिवर्तन। जब अभिक्रिया कराते हैं शुरुआती में तो ये हो सकता है वहां पर आपके लिए वो जो भी पदार्थ दे रखे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ दे रखे हैं, वहां पर ठंडे हों, और जब अभिक्रिया हो जाती है, होने की कंडीशन में ताप में परिवर्तन दिखता है, यानी ताप धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दिया जाता है, करता है। ठीक है, पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अब देखो अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होगा कि यहाँ पर देखो हमारी क्वांटिटी, एक तो हाइड्रोजन मिलेगा आपको,
दूसरा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, अभी देखो कैसे हैं, ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। जैसे इन दोनों को मिलाया, जैसे ही अभिक्रिया कराई, तो उसके बाद बना एक जल बना। तो देखो पहले कैसी अवस्था में है, गैस की अवस्था में है। ये सभी कैसी हैं, गैस की अवस्था में। गैस को ऐसे एरो से दिखा देते हैं ऊपर को। ठीक है, गैस ऊपर की ओर निकलती है इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों गैस हैं और जैसे इनको मिलाया तो बना हमारा जल, पानी बन गया। तो यहाँ पर देखो पहले कैसा था, गैस फॉर्म में था। ये दोनों चीजें कैसी थी, गैस फॉर्म में थी। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाया तो कैसा बन गया, जल बन गया। उत्पाद में हमारे लिए जल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिए कि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो गैस निकलना, दूसरा है अपक्षेप का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन और चौथा है ताप में परिवर्तन और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे एक हम रिएक्शन देखेंगे, एक अभिक्रिया देखेंगे। इससे हमें और अच्छी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट में कमी रह रही है वो अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो अगली जो अभिक्रिया होगी, एक आपके पहले चैप्टर में एक पहला क्रियाकलाप दे रखा है, तो उस क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिंट दे रखी है, आप उसको जाना, बुक खोलना। पहला जो क्रियाकलाप है मैग्नीशियम रेवन वाला, आप उसको पूरा पढ़ना। मगर यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। एक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पर मैंने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम को भूल गया हूँ, को आप इस तरीके से लिखो। मैग्नीशियम को चिमटे से, देखो पकड़ने वाले चिमटे होते हैं, चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर, देखो स्प्रिट लैंप या बर्नर क्या होते हैं, जिनसे आग वगैरह निकलती है। ठीक है, पाइप नुमा जैसे होते हैं, इनसे आग वगैरह हमारी निकलती है। ठीक है, स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। क्या करना है, आप मैग्नीशियम को लीजिए, एक मैग्नीशियम रिबन आती है, मार्केट में जाओगे आपको तो आसानी से मैग्नीशियम एक गोल टाइप में आपको रिबन मिल जाएगी, आप उसको लेके आइए और एक चिमटा लीजिए और चिमटे से उस रिबन को पकड़िए और एक स्प्रिट या लैंप लीजिए, उसमें आप क्या करेंगे, आग जलाइए। आग जलाने के बाद चिमटे से पकड़कर रिबन को उसके जस्ट सामने लेकर के आइए। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक स्प्रिट लैंप है, इसको ऐसा रखिए और इसमें से आग निकलेगी ऊपर की ओर, और जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है उसको आप चिमटे से पकड़िए और आग में ऐसे करके लाइए। तो देखो वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलो देखते हैं। इस प्रकार से इसका दहन कीजिए। तो देखो वहां पर जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम की रिबन है। ठीक है, इसको चिमटे से पकड़ रखा है और बर्नर से इसको जलाया जा रहा है, आग के द्वारा जलाया जा रहा है। यहाँ पर हो गया हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली उसके लिए मिल रहा है। देखो आग कब जलती है, जब हमारे लिए ऑक्सीजन हो। जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर हम आग नहीं जला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को लिया है, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो सीधी सी जाहिर सी बात है एक रिएक्शन किस प्रकार से काम करेगी, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है। तो जब मैग्नीशियम यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या होगा, MgO बनाएगा। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ले रखा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम के रिबन है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है और इन दोनों को मिला करके उत्पाद में जो मिल रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की मदद से आग में दहन करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि रिएक्शन हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, उस मैग्नीशियम पर जब जलते समय उसके ऊपर एक क्या होगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और काला काला बन करके एक पदार्थ वो नीचे गिरने लग जाएगा। हम कह सकते हैं जो काला काला पदार्थ है वो एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है जो काली काली होती है। ठीक है, नीचे गिरेगा बिल्कुल कार्बन जैसा, कार्बन के रूप में बिल्कुल आपके लिए प्राप्त होगा और वहां पर काली काली जो होगी ऑक्सीजन की परत होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या, आशा करता हूं यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण को लिखना। कि देखो अभी हमने क्या सीखा कि एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से कराई जा सकती है। और हाँ इतना ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया है, इस जगह पर आपके लिए कुछ भी हो सकता है, और भी कोई अन्य पदार्थ या तत्व वगैरह कुछ भी हो सकता है XYZ दूसरी जगह,
दूसरे में अगर बात करें O2, O2 की जगह आपके लिए कोई एक नया पदार्थ या कोई तत्व वगैरह आपके लिए आ सकता है। यानी कि वही ऊपर वाली चीज दो या दो से अधिक रसायन मिलकर एक नया पदार्थ जो बना दे या नया रसायन बना दे, वही क्या कहलाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। अब देखो रासायनिक समीकरण होता क्या है, कि जो अभी अभिक्रिया जो देखते हुए आ रहे हैं इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब इसका लिखने के दो तरीके हैं, आप चाहो आपको जो सा तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से लिखिए। चलिए देखो पहला तरीका है, तो देखिए पहला तरीका फर्स्ट नंबर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन जो आपके लिए समझा रहा था मैंने उदाहरण के तौर पर वो ही लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो के बाद अभी क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, और फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ Mg प्लस O2 और एरो के बाद MgO। अच्छा ये बताओ आपको सबसे बेटर तरीका कौन सा लगा। आशा करता हूं कि आपको सबसे बेटर तरीका ये नीचे वाला लग रहा होगा, Mg प्लस O2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं हिंदी में इस चीज को लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम को आपने मैग्नीशियम लिख दिया। अगर आपके लिए मैं 2m मैग्नीशियम लिखवाऊं तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम करोगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी हानि हो रही है किसकी, जगह की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जगह वो ज्यादा घेरेगा, यानी जगह ज्यादा घिरना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पर O2 की हम बात करें, O2 ऑक्सीजन कितनी बार, एक बार दो बार, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, जब जाके दो ऑक्सीजन होंगे। तो मतलब इतनी जगह घिरी है, पहले वाले हबकार के इतनी जगह घेर लेता पहली कंडीशन में। फिर जब एरो खींच करके हम उत्पाद बनाते उसके लिए अलग से जगह चाहिए। अच्छा और यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा Mg प्लस के O2, O2 लगा दिए, दो अणु लग रहे हैं, दो ऑक्सीजन। अगर और मैग्नीशियम Mg वगैरह बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके आगे लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। बढ़ जाएगा, जगह तो ज्यादा नहीं गिर रही है, तो संक्षिप्त हुआ छोटा वाला, यानी संक्षिप्त छोटा रूप हुआ। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो हमें ये बेटर लग रहा है, तो हमें ये चीज रखनी चाहिए। अब ऐसे हम समझ सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिक आए थे, अभिक्रियाओं को इस प्रकार से कर करके देख रहे थे, रिएक्शन वगैरह करके देख रहे थे, उन्होंने हिंदी में लिख करके देखा। तो उन्होंने जैसे हमें 4 ऑक्सीजन लिखने हो तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस, फिर दूसरा पदार्थ लेते हैं XYZ कोई भी पदार्थ लेते हैं, फिर उसको जितनी भी मतलब मात्रा में होगा 2 में 3 में, फिर उसको लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी जगह गिर रहा था, तो उन्होंने उसका संक्षिप्त रूप बना दिया इस प्रकार से। तो हमें सबसे बेटर यही रहेगा, हम इस प्रकार से सारी अभिक्रियाओं को, सारे रिएक्शनों को देखेंगे। चलिए आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है समीकरणों को संतुलित करना। अभी जो आप समीकरण जो देखते आ रहे हो, जो अभिक्रिया देखते आ रहे हो, उनको संतुलित कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अभिक्रिया इसी प्रकार से है। अभी मैंने आपके लिए अभिक्रिया जो कराई थी कि जैसे संतुलित के तौर पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 आया है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 का इंटू कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 2 माने जाएंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमें 4 करने के लिए 2 का इंटू यहाँ पर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। ऐसे नेक्स्ट वाला एक समीकरण है, नेक्स्ट वाला Mg प्लस के O2 यहाँ पर आया है MgO, यानी कि Mg यहाँ पर कितना है, एक, इसकी बैलेंस ही पूरी हो रही है, ये संतुलित है। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम संतुलित है, मगर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर 1 है और इधर 2 है, तो इधर 2 बनाने के लिए इसमें पूरे में 2 का इंटू करना पड़ता है। जब इधर हमने 2 का इंटू किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो मैग्नीशियम में 2 हो गया, तो हमें यहाँ पर भी 2 का इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो भी समीकरण हैं, जितने भी समीकरण हैं, इसी प्रकार से हम बैलेंस करते हैं और देखेंगे किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले बैलेंस करने से पहले आपको एक पॉइंट जानना होगा, एक चीज जाननी होगी कि द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए अभिक्रिया में जो हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो वो कहीं से स्पेशली आएगा, और ना ही विनाश होता है, और ना ही वो नष्ट होगा। अभिक्रिया जब करा रहे होंगे ना तो उसमें क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और ना ही उसमें से कम होगी। जितनी क्वांटिटी में चीजें लोगे उतनी क्वांटिटी में होगी अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर, यानी कि अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया में
हविकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर होती है। कुल मिला के ये है, हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया कितना, एक, मैग्नीशियम लिया एक, और यहाँ पर लिए ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहाँ पर दो हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, तो उत्पाद के अंदर मैग्नीशियम भी एक होना चाहिए और ऑक्सीजन भी दो होना चाहिए, ऑक्सीजन हमारा दो होना चाहिए। मगर एक रिएक्शन करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे। हम जानते हैं, हमें सीखना होगा, जानना होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो सीधा सीधा MgO बना देता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। मगर इधर तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, दो है, तो हमें उधर भी क्या करना होगा, दो करना होता है। अब यहाँ पर दो करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर O2 यानी 2 नीचे लगा हुआ है, दो अणु नीचे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, आप इसमें इंटू कर सकते हैं, आप इसमें ऐसे दो का इंटू करेंगे, दो का इंटू किया तो यहाँ पर इसमें देखो, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, दो एकम दो तो 2 mg हो गया, और इधर mg देखते हैं तो इधर mg कितना है, इधर mg हमारा एक है, तो 2 mg बनाने के लिए दो का इंटू यहाँ पर कर देंगे, तो देखो 2 mg 2 mg। अब पीछे क्या बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है, तो दो का उसमें भी कर दीजिए, दो एकम दो, दो ऑक्सीजन, और यहाँ पर पहले से दो ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट। चलिए और देख लेते हैं आगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल और ले रखे हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना पेन कॉपी लेकर के, कि द्रव्यमान अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इस अभिक्रिया में हविकारक और उत्पाद, हविकारक और जो उत्पाद होते हैं दोनों में अणुओं की संख्या बराबर होती है, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और चाहो तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक खोलो अपनी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए मिलेंगे, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से आप मतलब ये बैलेंस पूरी करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया की, एक अभिक्रिया करा रखी है मैंने जिंक की यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ जिंक की अभिक्रिया करा रखी है। और इनकी अभिक्रिया कराने के बाद थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, ऊपर से जो मैंने कराया उसको आप भूल मत जाना, ठीक है। ये जो चीजें होती है ये अभिकारक के अंदर होती हैं, और ये चीजें होती हैं ये उत्पाद के अंदर होती हैं, ठीक है। तो देखिए जिंक के साथ H2SO4 की अभिक्रिया कराई है, और इसके साथ अभिक्रिया कराने पर हमें जिंक सल्फेट मिला और प्लस के H2 गैस निकली, ठीक है। गैस निकलती है तो हम इस प्रकार से एक एरो ऊपर की ओर लगा देते हैं, इससे ये दर्शाता है कि जो गैस हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है। चलिए, और इससे हमें ये पता है कि ये गैस है। चलिए तो देखो बैलेंस कैसे करना है, या तो आपके लिए पहले से ही बैलेंस होगी और नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिंक है हमारा एक, यहाँ पर जिंक है हमारा एक, इधर देखो जिंक कितना है एक, ठीक है। इधर देखो H2 यहाँ पर कितना है दो, इधर बेटा H2 कितना है दो, ठीक है। यहाँ पर अभी बैलेंस है, क्लियर है। देखो SO4 यहाँ पर एक, SO4 यहाँ पर एक, मतलब बैलेंस है, क्या बिल्कुल क्लियर है, यानी कि बराबर अणु हैं, कोई समस्या नहीं है, इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पर एक एक करके देख लो भले, S यहाँ पर एक, S यहाँ पर एक, O यहाँ पर 4, O यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, वही अभी जो ऊपर करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम है हमारा एक, ऑक्सीजन है हमारे दो, और इधर हमारा मैग्नीशियम है एक और ऑक्सीजन है एक। तो इसको हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को दो करना पड़ेगा, दो ऑक्सीजन करने के चक्कर में यहाँ पर मैग्नीशियम भी दो हो जाते हैं। तो टू का जब दो का इंटू करते हैं तो पूरे हमने पदार्थ के अंदर कर दिया, इस पूरे वाले यौगिक के अंदर कर दिया, क्योंकि अलग से यहाँ पर हम टू नहीं लगा सकते। अब ये टू क्यों नहीं लगा सकते, ये हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिकों में धीरे धीरे चलेंगे, तो आपको सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते जाइए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता जाऊँगा कि यहाँ पर हम अणु क्यों नहीं लगाते हैं अपनी तरफ से। हमें अपनी तरफ से अगर अणु लगाने होंगे तो सिर्फ ओनली आगे ही लगा सकते हैं एक इंटू के रूप में, ठीक है। तो ये पूरा यौगिक है, और ऑक्सीजन बनाने के चक्कर में इधर ऑक्सीजन दो है, ठीक है, और दो ऑक्सीजन बनाने के चक्कर में पूरे यौगिक के अंदर मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, कितने का दो का, टू का इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद ऑक्सीजन तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो दो हो गए, ठीक है, मगर ऑक्सीजन के चक्कर में यहाँ पर मैग्नीशियम भी हमारे कितने हो गए, दो हो गए। अब मैग्नीशियम को भी फिर हमें इधर दो करना पड़ता है अभिकारक में,
उत्पाद में अगर 2 हैं तो उधर भी हमें क्या अभिकारक में कितना करना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर भी 2 का इंटू कर दीजिए, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो मैग्नीशियम 2। अब मिला लीजिए तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितने 2, इधर मैग्नीशियम कितने 2, ठीक है। यहाँ पर O2 कितने, O कितने 2, यहाँ पर O कितने 2, और इधर O कितने 2 का इंटू हो रहा है 2, 2 अणु हो गए, ठीक है। अच्छा एक अगर थोड़ा बहुत अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ए प्रकार। देखिए यहाँ पर बनाया है हमारे लिए Fe+KH2O, यानी कि जो लोहा है, आयरन की हवक्रिया मैंने कराई है जल के साथ, और जल के साथ हवक्रिया कराने पर हमारे लिए एक यौगिक मिला है Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और प्लस H2 यानी गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका सबसे पहले आप यहाँ से देखा करो, देखो यहाँ पर आयरन यानी कि Fe कितने हैं 3, तो इधर Fe को कितना करना पड़ेगा 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ O देखो, O कितने हैं 4, और इधर O कितना है 1, अभिकारक में O कितना है 1, तो इसे हम क्या करेंगे 4 करेंगे, और 4 करने के लिए इस पूरे यौगिक में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए ऑक्सीजन तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इनटू करेंगे तो 4 हो जाएंगे, मगर हाइड्रोजन पहले से ही इसमें 2 हैं, 2 हाइड्रोजन और इनटू 4 करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। तो हमें हाइड्रोजन इधर कितने करने पड़ेंगे 8, 2 इसमें पहले से लगे हुए हैं तो 4 का इंटू इधर कर दीजिए, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8। अब देख लेते हैं एक बार, हो गई देखो 3 Fe यानी कि आयरन 3, इधर भी आयरन 3, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन इधर भी 8, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4 का इंटू O में करेंगे तो देखो 4O यानी कि ऑक्सीजन 4, और इधर पहले से ही ऑक्सीजन 4 हैं। आ गया ना समझ में। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया जो आपके लिए रिएक्शन दिए है उसको लिखिए और उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, बॉक्स में इस प्रकार से सबको बंद कर लीजिए, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पूरे यौगिक के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है अणुओं का, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इसमें Fe, एक बार दोबारा से और देखो कि Fe3 यानी कि Fe कितने हैं 3, और ये Fe है, तो इधर अगर 3 है तो इसको भी हमें कितना करना पड़ेगा 3 ही करना पड़ेगा। ये लो हमने 3 कर दिया, तो देखो इनकी बैलेंसी बराबर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात में, दूसरी कंडीशन में बात करो, O यहाँ पर कितने हैं 4, और इधर देखना O कितना है 1, ठीक है। और इसको 4 बनाने के लिए पूरे यौगिक में हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो 4 है तो 4 का गुणा कर दीजिए, लो मैंने 4 का गुणा कर दिया इसमें। इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई, 2 तो पहले से लगे हुए हैं और 4 और मैंने इन 4 का इंटू और कर दिया, तो यानी कि 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे 8 ही करने पड़ेंगे। तो 2 पहले से बने हुए हैं तो 4 का इंटू बाहर कर दीजिए, आपके 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपके लिए समझ में आई होगी, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपके लिए समस्या आ रही है, कहीं पे भी आपकी छोटी मोटी अगर वो समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताना, इससे मैं आपकी कोई भी समस्या है उसका मैं सॉल्यूशन